साथियों जय हिंद। मैं वीपी सिंह संख्या पद्धति की एक क्लास आपके बीच में लेकर हाजिर हूं। तो हम ये प्रश्न देख रहे हैं, कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। अब इसमें चार संख्याएं दी हैं आपको, 75,625, 30,976, 29,561, 1,43,642। इनमें आपको पहचानना है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं है किसी संख्या का। अब देखिए कैसे पहचानेंगे इसको। अगर हमने इनका वर्गमूल निकाल के देखा तो बहुत लंबा समय लगेगा। हम प्राकृतिक संख्या में देख लेते हैं कि इकाई पर कौन कौन सा अंक वर्ग में नहीं आता है। तो हमको प्राकृतिक संख्याएं मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमको पता है। प्राकृतिक संख्याएं आगे तक होती हैं, यही इकाई के अंक रहेंगे हर संख्या में। तो देख लेते हैं, 1 के वर्ग में आएगा 1, 2 के वर्ग में इकाई का अंक 4, 3 का वर्ग होगा तो 9, 4 का होगा तो इकाई का अंक 6, 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 5, 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6, 7 का करेंगे तो इकाई 9, 8 का करेंगे तो 4 और 9 का करेंगे तो 1। अब आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से अंक नहीं आए। तो इसमें जो अंक नहीं आए जो अंक वो हैं 2, 3, 7 और 8। इसमें 2, 3, 7 और 8 नहीं आए इकाई पर। इनमें से इनका वर्ग किया गया तो इतने सारे अंक आए, 2, 3, 7, 8 में से कोई भी अंक नहीं आया। अब हमारा उत्तर मिल गया। बस 1 सेकंड का प्रश्न है ये, पढ़ते ही आपको उत्तर देना है कि इकाई पर 2, 3, 7, 8 जिसमें भी आएगा वो वर्ग नहीं हो सकती। 5 आया है, 6 आया है, 1 आया है, 2 आया है। देखिए मिल गया उत्तर, यही उत्तर है हमारा। इसमें इकाई का अंक 2 है जो कि एक वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। पढ़ते ही आपको उत्तर देना है 2, 3, 7, 8। बस 4 संख्याएं, 4 नंबर ऐसे हैं, 4 अंक ऐसे हैं जो कभी भी किसी वर्ग संख्या के इकाई पर नहीं आएंगे। तो इनको पढ़ते ही आपको इसका उत्तर लगाना है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखिए इसमें n में 4 से भाग दिया तो n है भाज्य, 4 क्या है, भाजक है। भागफल हमको नहीं मालूम तो x मान लेंगे। अब भाज्य बराबर सूत्र हमें पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य n, भाजक 4, भागफल मान लिया x है, शेषफल कितना है 3। अब इसी संख्या अब हमको 2n से भाग देना है, तो क्यों ना हम इसी में 2 का गुणा कर दे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया, 8x प्लस 6 हो गई। अब इसको 4 से भाग देना है हमको, इसको 4 से। तो जब हम 4 से भाग देंगे इसमें तो देखते हैं क्या बचेगा। तो पहले ही हम एक बार समझा चुके हैं, जब भी किसी संख्या को 4 से भाग देना हो तो 4 के गुणनखंड में उसको चेंज कर लो। इस संख्या के 4 के गुणनखंड में हम चेंज करते हैं, तो 4 गुणा 2 x प्लस 6 को 4 प्लस 2 अलग अलग कर दिया, 4 अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया। इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, यहां बचे 2x और यहां बचा 1, ये 2 रह गए अलग। अब देखिए जब 4 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगी संख्या ये वाली, शेषफल आया 2। यही उत्तर है हमारा, 2 बचेगा शेष। इस सवाल का उत्तर हो गया 2। इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए संख्या पद्धति का ये वाला प्रश्न, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इसमें लिखा है लगातार भाग देने पर। तो लगातार भाग का मतलब होता है भागफल में भाग, ये ध्यान रखना है। लगातार भाग का मतलब है भागफल में भाग। तो अब देखिए 3 से भाग दे रहा है तो कितना शेष बच रहा है 2। किस संख्या में दे रहा है नहीं मालूम है, तो कोई भी संख्या मान लो, चलो n मान लिया हमने, n कोई संख्या है तो ये भाज्य होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक है हमारा 3, भागफल भी नहीं पता है, x मान लो, चलो भागफल को x मान लिया, प्लस शेषफल, शेषफल कितना बचा 2। अब कह रहे हैं कि उसके बाद 5 से भाग देते हैं। अब लगातार भाग का मतलब होता है भागफल में भाग। तो जब 3 से भाग दिया तो भागफल कितना आया x। अब इस x में 5 से भाग लगाना है, इस x में 5 से भाग लगाना है। अब ध्यान देना है, x में 5 से भाग लगाना है तो भाज्य हो गया x और भाजक हो गया 5।
भागफल पता नहीं कितना आया, बाई मान लिया, बाई आया भागफल, और शेषफल 1 है, शेषफल 1 है। अब देखिए x बराबर 5/+1 हमने निकाल लिया। अब इस x का मान यहां पर आप लगा दीजिए, n बराबर 3 गुणे इस x की जगह रख दो 5/+1, ये रख दिया, और ये +2 अलग है। इसको जरा बड़ा करके सॉल्व कर लो, 15/3 और ये 2 मिलके हो गए 5। अब सवाल क्या कहता है कि इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, यानी इस संख्या को अगर हम 15 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचेगा। देख लीजिए, अगर 15 से भाग देंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये वाला नंबर पूरा कट जाएगा, बचा शेष कितना 5, शेष आ गया 5, बचा शेष, उत्तर मिल गया 5। इस तरह हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। संख्या पद्धति का ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संख्या को क्रमशः 9, 11 और 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो प्रश्न में ये कह रहा है दोस्तों, कोई संख्या है उसको पहले 9 से भाग लगाएंगे, फिर 11 से, फिर 13 से भाग लगाएंगे, और ऐसा करने पर लगातार 8, 9 और 8 शेष बचेंगे। अब वो कह रहा है कि इसको उलट दिया जाए, पहले 13 से, फिर 11 से, फिर 9 से भाग लगाया जाए, तो क्या क्या शेष रहेगा। तो देख लेते हैं, हम गुणनखंड इस तरह से ही करते हैं, हम सब जानते हैं कि गुणनखंड हम ऐसे काट के करते हैं। तो चलिए पहले हम 9 से भाग लगा रहे हैं किसी संख्या में, और हम इधर लिख लेते हैं शेषफल, ये हमने इधर शेषफल लिख दिया, शेष। तो 9 से भाग लगाने पर शेष बचता है 8, फिर जो आया भागफल उसमें 11 से भाग लगाया तो बचा शेषफल 9, उसके बाद 13 से भाग लगाया तो शेषफल बचा 8, और शेष 8 यहाँ कम एक बार वो चला गया और शेषफल बच गया 8। अब देखिए यहाँ संख्या हम मान लो चलो x है, ये y है, z है, कुल मिला हमने ये मान लिया, इसमें 9 का भाग x में दिया, 8 शेष बचे, भागफल में फिर 11 से भाग लगाया, y आया, 9 शेष बचे, 13 का भाग z में लगाया एक बार और 8 शेष बचे। अब देखें इस तरह से, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारी हो गई भाज्य, ये हो गए भाजक, और ये शेषफल, और इसका भागफल 1 है, तो सबसे पहले यहां से z निकल सकती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 13 गुणा 1 प्लस 8, तो 13 और 8 21, जेड का मान आ गया दोस्तों 21। अब यहाँ जेड की जगह 21 रखिए, जब जेड की जगह 21 रखा तो y बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भागफल है 21 प्लस शेषफल, शेषफल इनका 9 है, शेषफल 9 है। इसको हल कर लेंगे अभी हम, जेड बराबर, जेड नहीं सॉरी x बराबर इसके लिए भाजक गुणा भागफल, y का मान भी निकालेंगे वो यहां रख देंगे, और प्लस शेषफल 8 इसमें जोड़ेंगे। तो पहले इसका मान निकाल लिया जाए, आ गया 240। अब यहाँ 240 लगा दिया। अब इसका जब निकालेंगे हल करेंगे तो आप लोग हल करना 2168 आएगा। अब प्रश्न में क्या कहा है कि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, 13 को ऊपर करते हैं, 9 को नीचे लिया, 11 तो बीच में है तो वहीं रहेगा, 13 यहां पहुंच गया, 11 बीच में है और 9 आ गया नीचे। अब हमारा सबसे ऊपर x है, x बराबर आ गया 2168, तो हमने x की जगह 2168 लगा दिए, 13 का 2168 में भाग लगाइए। तो 13 का भाग लगाया हमने 2168 में, 166 बार गया, 10 शेष बचे, 10 शेष बचे। अब 11 का भाग 166 में लगाइए, 11 एकम 11, 5, 11 पंजे 55, एक शेष, ये शेष वाली लिस्ट चल रही है, इधर शेष लिख रहे हैं हम, इधर शेष, इस साइड में ये शेष बच रहा है। अब 15 में 9 का भाग लगाइए, तो 9 एकम 9 और शेष बचे 6। देख लीजिए, तो विभाजकों का क्रम उलट देने पर शेष क्या बचेगा, तो शेष बचा 10
1 और 6, यही हमारा उत्तर है। 10, 1 और 6 शेष बचेंगे विभाजकों का क्रम उलट देने पर। इस प्रकार के प्रश्न भी कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं लगातार बड़ी क्लास लाता रहूंगा, अलग अलग टॉपिक पर मैं क्लास लेकर आऊंगा। संख्या पद्धति समाप्त करने के बाद अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा और बीच बीच में मैं अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कंपटीशन में आए हैं उनको भी आपके सामने लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।